यहाँ से फ्लोट लेफ़्ट हटा दूँ तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने फ्लोट लेफ़्ट हटा दिया गाइज और अगर हम रिफ्रेश करते तो इसको फ्लोट लेफ़्ट हटा तो वो लेफ़्ट में नहीं गया और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये नेक्स्ट लाइन से आ गया। तो इस बेस पे कई चीज़ें चलती हैं, तो इसलिए हमें लेफ़्ट और राइट के बारे में पता होना चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये है हमारी सीएसएस सीरीज के पार्ट नंबर 17 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्लोट और क्लियर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया था, तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये उससे भी थोड़ा सा और आगे का थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो वाला एग्जाम्पल है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो फ्लोट को इन क्रिएटिंग वेबसाइट, इन क्रिएटिंग लेआउट। तो फ्लोट काफ़ी हेल्पफुल होती है, वो कैसे होती है वो आपको अभी दिखने वाला है। ओके, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल पे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ कुछ कोड करके, जिससे आपका कॉन्सेप्ट गाइस और क्लियर होगा फ्लोट का। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉडी में एक डिव लेते हैं और डिव की सपोज करो मैंने क्लास दे दी मेन डिव। तो कोई भी नाम दे सकते हो जो आपका मन करे, कंटेनर या रैपर जो भी लिखना चाहो। तो डिव कर दिया गाइस मैंने क्लोज। ठीक है, तो देखो स्टाइल टैग के अंदर हम लिखते हैं स्टाइलिंग अपनी इंटरनल स्टाइल शीट में। तो मैंने सेलेक्ट किया डॉट के साथ, क्योंकि क्लास का नेम डॉट, क्लास को डॉट के साथ एक्सेस करते हैं और क्लास का नेम कॉपी पेस्ट कर दे जस्ट। अब हमें क्या करना है, देखो विथ अगर हम ले रहे हैं 100% मेन डिव की, आप चाहते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का है पूरा। ठीक है, विथ 100% हो गई। बैकग्राउंड कलर हम दे रहे हैं सपोज करो ब्लैक, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा। ठीक है, अब देखो अगर आप क्या करो, विथ तो अपने 100 ले ली। अब अगर हम थोड़ी सी हाइट भी देते हैं, ठीक है, तो अगर हमने हाइट दे दी सपोज करो 70 पिक्सल, तो अगर मैं इतना रन करता हूँ तो भी देखते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो कि आपके सामने आ गया है बैकग्राउंड कलर ब्लैक। और देखो अगर आप ध्यान से देख पाओ, यहाँ गैप आ रहा है लेफ्ट से राइट, टॉप से और राइट से और बॉटम से भी आ रहा है। ये कैसे हटेगा? सो गाइस, ये जो ब्राउज़र होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, तो वो आता है तो हमें यूनिवर्सल ऑपरेटर्स में स्टार करके सेलेक्ट ऑल, यानी जितने भी सारे टैग्स हैं, ठीक है, इस पेज पे, तो उसमें क्या है पैडिंग 0, ब्राउज़र से पैडिंग 0 और मार्जिन 0 कर दो। ठीक है, तो वो बिल्कुल मिल के आएगा, आप देखना। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो इससे तो बिल्कुल मिल के आ रहा है। ठीक है, अब देखो बैकग्राउंड कलर है ब्लैक। ठीक है भाई, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। तो इतना गाइस हमने कर लिया, ये हमने एक डिव बना लिया मेन डिव। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर बनाते हैं कि हमें सपोज करो कोई आपको पार्ट लेने हैं कि आपको इतने एरिया में दिखाना है लोगो कंपनी का, इधर मेन्यू वगैरह बनाना है, तो या जो भी अगर आपको लेआउट बनाना हो तो कैसे करोगे। देखो डिव या हमने एक और उसकी क्लास दे दी, या आईडी दे सकते तो हैश करके एक्सेस करोगे। सपोज करो मैंने अगर इसकी क्लास दे दी सपोज करो लेफ्ट डिव। ठीक है, तो अगर मैंने डिव क्लोज किया और यहाँ लिख दिया लेफ्ट डिव। ठीक है, तो अगर मैं इस क्लास को एक्सेस करूँगा लेफ्ट डिव को, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट डिव को डॉट करके एक्सेस करेंगे क्लास को और सेलेक्टर आ गया लेफ्ट डिव। अब देखो आपको क्या करना है, इस पर क्या अप्लाई करना है। विथ तो 100% है, हाइट 70 पिक्सल है। अब देखो विथ 100 है, उसमें से आपको कितना चाहिए। जैसे आप चाहते हो इधर को कोई पार्ट आए, तो आप ये डिफाइन करोगे ना कि उसे मतलब गाइस कितनी विथ चाहिए। ओके, तो वो चीज़ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी तो होगा कि इतने सारे में से कितने में दिखाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ विथ लिखनी पड़ेगी, तो मैंने विथ ले ली। अब ध्यान रखना ऊपर परसेंटेज दी, यहाँ पे परसेंटेज में देंगे 30%। तो गाइस अगर हमने 30% कर दी, तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी कोई फ़र्क नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि हमने कलर नहीं लिया या बाकी चीज़ें नहीं ली। अभी दिखाता हूँ, सपोज करो मैंने कलर लिख दिया वाइट। ठीक है, विथ ले ली 30 और कलर ले लिया वाइट। देखो तो आप आपके सामने गाइस लेफ्ट डिव आपके सामने आ गया। ठीक है, अभी भी हमारा काम नहीं हुआ। तो देखो अगर आप ध्यान से देख पाओ, ये इधर आ रहा है ना, तो ये वर्टिकली आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ रहा है ना, तो वो चीज़ भी हम करेंगे। तो देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टली करने के लिए तो आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर नॉर्मली लगा लोगे। तो अगर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखो तो हॉरिजॉन्टली तो आ गया। अब वर्टिकली के लिए आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा बहुत सारी ट्रिक, कैसे आप यूज़ कर सकते हो फ्लैक्स बॉक्स, पोजीशन और ट्रांसफॉर्म, या फिर आप कैसे मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कर सकते हो डिव को भी। सब कुछ अच्छे से है, तो वो आने वाली वीडियो में आएगा, उसे देख लेना। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, जितनी हाइट आपने मेन डिव में दी है, ठीक है, उसी के लाइन हाइट के बराबर हम उसी के बराबर लाइन हाइट देंगे वर्टिकली करने के लिए।
तो अगर मैंने लाइन हाइट लिख दी जितनी यहाँ पे हाइट 70 है तो लाइन हाइट लिख दी 70 पिक्सल। तो अब क्या है गाइस, जो ये है ये ऐसे वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। तो देख सकते हो कि वर्टिकली लेफ्ट डिव आ गया गाइस हमारा सेंटर में, ठीक है। तो अब हम क्या है कुछ कलर भी दे सकते हैं। जैसे मान लो हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, पहले ब्लैक था ना पूरे का, अब हम इसका अलग कर रहे हैं कि एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। तो लेफ्ट में का बैकग्राउंड अगर सपोज करो हमने दे दिया है FF0425, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल कोड दे दिया मैंने ऐसे ही रैंडम कोई। तो आप देख सकते हो गाइस कि लेफ्ट में ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो देखो वैसे कलर ठीक ठाक मिल गया, ठीक है। अब देखो अब आप चाहते हो कि दूसरे डिव को भी करना, तो दूसरा डिव हम एक और बनाना पड़ेगा ना, अपने आप चुना दो। तो डिव लिखो और क्लास लिख दो और इसको लिख दो आप राइट डिव, ठीक है। तो हमने ये डिव ले लिया। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ये है राइट डिव, ठीक है भैया राइट डिव कर दो, ठीक है। अब देखो अब आप विथ 30% किया। अब देखो अगर आप यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, राइट डिव को सेलेक्ट कर लो और इसकी क्लास है तो डॉट करके एक्सेस करोगे, तो डॉट और इसका नाम और सेलेक्ट कर लिया। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, सेम सा ही कॉपी हो जाएगा बट मैं फिर भी चलो दिखाई रहा हूँ। विथ ले ली देखो 30% है उसकी, इसकी 70% लोगे तो पूरा फिल होगा। सपोज करो मैं ले लिया 70%, ठीक है 70% हो गया। अब मान लो अगर हमने कलर ले लिया वाइट, ठीक है, और कलर मान लो ब्लैक ले लिया और बैकग्राउंड कलर मान लो ले लिया हमने येलो, वैसे बेकार कर रहा है बट स्टिल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर लिया हमने येलो। तो देखो इतना सेव करता हूँ पहले मैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे राइट डिव आ रहा है और यहाँ पे देखो ब्लैक राइट डिव लिखा आ गया। अब आप भाई एक चीज़ देख रहे हो कि ये राइट डिव कहाँ आ रहा है, देखो ये यहाँ को आना चाहिए ना सेंटर में, क्यों नहीं आ रहा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर आपने लगाया नहीं। तो देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, तो हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा दिया। अब देखो सेंटर में तो आ गया हॉरिजॉन्टली। अब देख रहे हो ये तो यहाँ आना चाहिए था राइट में, हमें राइट में चाहिए ना, ये यहाँ लेफ्ट में इसके सामने इधर चाहिए। अब आपको ये भी पता है डिव जो होता है गाइस वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। अगर आप स्टार्ट से देख रहे हो हमारी वीडियो या कहीं से भी आपने सीखा है सही से, तो आपको पता होगा कि न्यू लाइन से स्टार्ट होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको अगर इसे ऊपर लाना है, ये यहाँ पे तो हमने फ्लोट लेफ्ट लिख दिया तो वो लेफ्ट में को दिख रहा है, लेफ्ट में को हो गया। अब अगर हम आपको इसे यहाँ दिखाना है राइट में तो आप लिखोगे गाइस फ्लोट राइट। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ फ्लोट और यहाँ लिख दूँ राइट, तो अब क्या होगा गाइस, अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखते हो फ्लोट यहाँ पे हो गया गाइस राइट, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, देखो विथ हो गई 70% और कलर हो गया ब्लैक, ठीक है। अब हमने गाइस एक चीज़ और नहीं लगाई इसमें, क्या नहीं लगाई, लाइन हाइट। तो गाइस अगर हम यहाँ लिखते हैं लाइन हाइट, वर्टिकली भी हमें वो करना है ना सेंटर में, तो लाइन हाइट हम लगा देंगे जितनी हाइट है। तो हाइट 70 पिक्सल हमने ली थी मेन डिव की, जैसा कि आपको पता है, तो हमने उसी के बराबर दे दी लाइन हाइट। तो देखो यहाँ आ गया ये 70 पिक्सल, ओके गाइस। तो अगर आप इसे कर दो गाइस लेफ्ट, तो देखो ये लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। और अगर हम करते हैं फ्लोट राइट, तो देखो राइट में आ रहा है। सो गए तो आपको लगा होगा कि हमने फ्लोट राइट किया तो ये राइट पे आ गया, लेकिन यहाँ पे 30% ले रहा है, यहाँ पे 70% ले रहा है, तो ये ऊपर ही आना चाहिए ना, ये नीचे क्यों आ रहा है। इस चीज़ को समझते हैं क्या गलती हो रही है। देखो फ्लोट राइट तो हमने लगाया है, ठीक है भाई, फ्लोट राइट लगाया तो वो राइट में आ रहा है, राइट में आ रहा है, बट वो यहाँ ऊपर आना चाहिए, नीचे क्यों आ रहा है। तो भाई जी मैंने यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट नहीं लिखा था, ऊपर वाले लेफ्ट डिव पे। तो इस चीज़ को समझो, फ्लोट लेफ्ट का मतलब वो लेफ्ट में आएगा, वो इधर को चला जाएगा, फिर दूसरा वाला एडजस्ट ओके वहाँ पे आ जाएगा जितनी उसकी होगी विथ उसके बेस पे। तो अगर अब मैं फ्लोट लिख दूँ ऊपर लेफ्ट, ठीक है, अब नीचे फ्लोट राइट ही है, ठीक है, तो ये यहाँ पर रह जाएगा। और फिर ये अभी तक क्या हो रहा था कि ये डिव को एज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, जैसे हमने इसे फ्लोट लेफ्ट किया तो इधर का स्पेस बचा तो उतने में ये आ सकता है, तो ये ऊपर आ जाएगा। अगर हमने फ्लोट राइट लिखा तो राइट डायरेक्शन में आएगा। देखो अब अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस, तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट डिव और देखो राइट डिव यहाँ पे आ गया। अब जरूरी नहीं आप बैकग्राउंड कलर लगाओ, आप लेफ्ट डिव वाले टेक्स्ट को हटा लो, यहाँ पे आप लोगो लगा लो, सिंपल इमेज लेगा IMG SRC लगा के,
और यहाँ पे आप नेविगेशन मेन्यू यूएल अनऑर्डर लिस्ट लेके और उसके अंदर एलआई लेके लिस्ट आइटम लेके और बैकग्राउंड लगा के या पैडिंग वेडिंग देके वो हम आगे आने वाली वीडियो में बनाएंगे। तो ऐसे करके बना सकते हो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, बाकी सब। और उनके होवर पे एक हमने लिंक पे वीडियो बनाई है। तो कुछ वीडियोस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ओके गाइस, तो जैसे कि हमने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसे ये वाली वीडियो। सो गाइस, इसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है लिंक का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना, वो सब चीज़। तो लिस्ट आइटम में के अंदर एक लिंक दोगे ना होम, अबाउट अस इन सब का, तो यहाँ से आप स्टाइलिंग सीख सकते हो। और बाकी भी किसी में फ़ॉन्ट ऑसम, गूगल फ़ॉन्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से सीख सकते हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है। ओके, सो गाइस, अगर मैं यहाँ से फ्लोट राइट हटाता हूँ तो अब देखते हैं अब क्या होता है। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि पहले राइट में आ रहा था, अब ये लेफ़्ट से ही स्टार्ट हो गया, वहीं से ही, ठीक है। और आगे भी आने वाली चीज़ आगे आ जाएगी। तो अगर हमें वो राइट में चाहिए, इतने में 30% में लेफ्ट में, राइट में चाहिए तो 70% लिख दो और यहाँ पर राइट लगाना ज़रूरी है। ओके, तो हमने फ्लोट राइट लगा दिया तो अब सही आ रहा है। बट अगर आप लेफ़्ट हटा दोगे तो क्या होगा, ये लेफ़्ट में फ्लोट होगा नहीं, तो ये नेक्स्ट से आएगा। जैसा कि अगर मैं यहाँ से फ्लोट लेफ़्ट हटा दूँ तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने फ्लोट लेफ़्ट हटा दिया गाइज और अगर हम रिफ्रेश करते तो अभी तो फ्लोट लेफ़्ट हटा तो वो लेफ़्ट में नहीं गया और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये नेक्स्ट लाइन से आ गया। तो इस बेस पे कैसी चीज़ चलती है, तो इसलिए हमें लेफ़्ट और राइट के बारे में पता होना चाहिए। सो उसके अलावा गाइस आप बाकी यहाँ पर क्या एग्जांपल देख सकते हो W3 स्कूल पे आके अच्छे से और डिटेल में पढ़ने के लिए कि ग्रिड ऑफ बॉक्सेस या इक्वल विथ बॉक्सेस, जैसे तो बॉक्स 1 और 2 2 में डिवाइड कर दिया, यहाँ 3 में कर दिया, तो वो जितनी विथ या हाइट देनी है उस बेस पे डिवाइड कर लोगे। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार ऑल पे बॉक्स साइजिंग कॉलन करके बॉर्डर बॉक्स लिखा, ये इसलिए लिखा है अगर आप पैडिंग वगैरह देते हो अंदर तो वो बॉक्स का साइज़ बढ़ जाता है ना, पैडिंग अंदर ऐड होती है तो वो उसका या बॉर्डर का फ़र्क ना पड़े, कंटेनर जो है उसके बाहर ना आए, तो वो सब चीज़ों के लिए। तो और देख सकते हो कि अगर मैं इस एग्जांपल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये ओपन कर लेता हूँ मैं इस वाले एग्जांपल को और फिर ऊपर से हम देख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक क्लियर फिक्स करके डिव की क्लास ली है और 3 डिव लिए हैं। बैकग्राउंड कर दे रखा है हैज़ बी, यहाँ पे सी, हैज़ डी और उस पर ग्रे के शेड में आते ही हैं। आपको पता ही अगर सबकी वैल्यू सेम दोगे तो ग्रे के किसी ना किसी शेड में आएंगे। और बाकी इन्होंने कुछ खास नहीं किया, इन्होंने जस्ट एक बॉक्स साइजिंग ऑल पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के लिए, ताकि अगर पैडिंग वेडिंग देते हैं तो उसका फ़र्क ना पड़े। और यहाँ पे इन्होंने फ्लोट लेफ़्ट किया है बॉक्स को, तो फ्लोट लेफ़्ट है तो उसको पता है लेफ़्ट में जाएगा, तो ये लेफ़्ट में जाएगा और ये लेफ़्ट में जाएगा, तो इसलिए हमने फ्लोट लेफ़्ट यूज़ किया है। क्योंकि इन्होंने 3 दिखाए हैं तो इन्होंने देखो समझो 100% को 3 से डिवाइड करो, अभी समझोगे आप चल क्या रहा है। देखो 100 है, आपको 2 डिव चाहिए तो सिंपल है 100/2, 100% टोटल है बटे 2 50, तो 50 के बनाओगे परसेंटेज के। बट अगर आपको 3 बनाने तो 100 को डिवाइड कर दो 3 से, क्या आएगा इस 33.3333। तो इन्होंने 33.33 जो यहाँ पे लिखा है ये विथ, तो ये हर एक डिव की, तो वो अपने आप वो 3 आ जाएंगे। और फ्लोट लेफ्ट दे रखा तो आपको पता है ये लेफ्ट में जाएगा, ये भी उसके लेफ्ट में जाएगा, ये भी फिर। और पैडिंग दे रखी 50 पिक्सल, तो ये दिख रहा है टेक्स्ट ये इधर से टॉप से राइट से बॉटम से लेफ्ट से। और अगर सारी डायरेक्शन देना है तो आप हमारी पहले की वीडियो देख सकते हो जिसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है कि CSS पैडिंग को वैसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, या मार्जिन को भी अलग अलग डायरेक्शन से। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो सीधा वीडियो ओपन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला चीज़ तो गाइस हमने देख ली कि किस तरह से हम 3 वाले में कर सकते हैं। और अगर हम आगे आते हैं तो बाकी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्लियर फिक्स यूज़ किया है, क्लियर फिक्स की क्लास को एक्सेस किया। आफ्टर उसके बाद में क्या है, कंटेंट जो है उसे एम्प्टी और क्लियर बोर्ड टेबल, चाहे तो अब इसकी जगह जस्ट क्लास लिख दो उस एलिमेंट पे जो क्लियर फिक्स लिखी थी। यहाँ पे स्यूडो एलिमेंट मत लगाओ, जैसे स्यूडो एलिमेंट बोलते हैं, इसकी जगह जस्ट ओवरफ्लो कोलन के ऑटो भी लिख सकते हो। लेकिन मॉडर्न वे ये है, ये सेफर वे है, तो इसे यूज़ करना चाहिए आपको। तो बाकी डिटेल में आगे जाके सब कुछ आएगा, स्यूडो एलिमेंट वगैरह क्लास वगैरह, तो इतनी डिटेल में बचिए। तो देखो यहाँ पे इमेज है और बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है आप इमेज लिखोगे तो इमेज आती हैं, ठीक है। तो इमेज ऐसा आती है, इमेज यहाँ है, एक इमेज यहाँ है, एक इमेज यहाँ है ना, तो ऐसा करते। तो अब ये एक रो में आ रही है और देखो बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखो नॉर्मल एक डिव क्लास ली क्लियर फिक्स,
क्लास ली है IMG कंटेनर करके, और देखो इसके अंदर इमेज दी है। ऐसे ही एक और तीनों की सेम क्लास दी है और उनके अंदर इमेज दी है स्टाइल करके, विथ दे दी 100%, ठीक है। तो विथ दे दी 100%, और उसके बाद क्या किया, बॉक्स साइज ने दी बॉर्डर बॉक्स। तो अगर पैडिंग वेडिंग यहाँ पे देखो अप्लाई किया तो बॉक्स का साइज़ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, और इमेज कंटेनर सब पे तीनों पे सेम लग रही है क्लास। तो फ्लॉट लेफ्ट कर दे तो लेफ्ट में आएगी। तो वही रीज़न है कि ये आपको ऐसे दिख रही है रो में। तो देखो विथ है 33.33%, जैसे कि आपको पता है आपको कि 3 इमेज दिखा रहे हैं, तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे परसेंट को। अदरवाइज अगर 4 दिखाओगे तो 4 से करोगे 100 को तो 25% आएगा। तो उस बेस पर वो चीज़ है। पैडिंग दे रखी है उन्होंने 5 पिक्सल, तो जो गैप आपको दिख रहा है वो उसी वजह से दिख रहा है पैडिंग की 5 पिक्सल का, ओके। और बाकी क्लियर फिक्स की हेल्प से वो क्लियर करते हैं, जो ओवरफ्लो ऑटो करते हैं, जिसकी हेल्प से अगर कोई बाहर जा रहा है तो वो बाहर ना जाए। और बाकी चीज़ तो सिंपल सी है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हमने इक्वल विथ वाली चीज़ तो देख ली। अब क्या करें, इक्वल हाइट करके भी हम बॉक्स बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक कोशिश की थी इन्होंने फिक्स विथ वगैरह लेके, फिक्स हाइट वगैरह लेके। तो देखो विथ दे रखी 50% और फ्लॉट लेफ्ट दे दिया, तो देखो फ्लॉट लेफ्ट में आएगा तो 50-50 100% हो गया, तो 2 रोटी हो गए, ठीक है। और पैडिंग दे दी 50 पिक्सल, तो देखो पैडिंग 50 पिक्सल है। और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा दिया ताकि पूरे लेआउट पे फर्क ना पड़े। यहाँ पे हाइट दे दी 300 पिक्सल, और हाइट दे रखी है 300 पिक्सल, यहाँ पे भी 300 पिक्सल है। और बाद में क्लियर फिक्स लगा रखा है ताकि बाहर ना जाए उस चीज़ के लिए, ओके। और यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल बॉक्स लिया है और अलग अलग कलर दिए हैं, कहीं पे BBB CCC दोनों पे, ओके। और तो उस बेस पे ये इस बेस पे दिख रहा है कि विथ 50% 2 डिव दिख रहे हैं। और देखो ये यहाँ तक आ रहा है इसका कंटेंट, इसका यहीं तक आ रहा है, लेकिन फिर भी ये पूरा घेर रहा है, तो ये सही है। जैसे हम अगर वर्टिकल करते हैं, लेकिन जैसे ही आप रेस्पॉन्सिव के लिए चेक करोगे, साइज़ कम करो और साइज़ कम करो, आपको दिख रहा होगा कंटेंट बाहर जा रहा है। सो तो आप देख सकते हो कि कितना डिस्टर्ब हो चुका है, देखो ये देखो। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है कि अगर किसी में ज़्यादा डिव हो तो होगा क्या कि ये दूसरा यहाँ तक आएगा, वो पूरा आना चाहिए, है ना, वरना वो अजीब लगता है। तो फ्लैक्स बॉक्स आया गाइस उसके बाद तो CSS3 में। तो अब आप देख सकते हो सेम चीज़ अब आपको दिख रहा है फ्लैक्स बॉक्स में कैसे दिख रहा है, देखो पूरा ले रहा है ना। और अगर आप इसमें करोगे CSS3 में ये न्यू प्रॉपर्टी आई थी, तो देखो अगर मैं अब आता हूँ नीचे, तो देखो ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ रेस्पॉन्सिव जाने पे भी। तो फ्लैक्स बॉक्स इसलिए यूज होता है, बट इसकी भी एक डिसएडवांटेज है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 या उससे पहले के वर्जन पे वर्क नहीं करता। बाकी इसका कोड मैं अभी यहाँ पे नहीं समझाने वाला, क्योंकि अभी आएगा भी नहीं समझ में। हम क्लास में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मैं एकदम से आपको सामने जंप नहीं करा सकता, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आगे फ्लैक्स बॉक्स कंप्लीट आएगा। तो ये दिस इज़ नॉट ए बिग डील, जस्ट प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं और जस्ट डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स किया है और बैकग्राउंड कलर वगैरह दे रखा है, और बाकी का इधर प्रॉपर्टी वगैरह लगा रखी है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। टेक्स्ट लाइन सेंटर तो सेंटर पर जाएगा विथ 50%, आपको पता ही है कि 50% विथ तो हाफ हाफ। और टेक्स्ट लाइन सेंटर लाइन हाइट, जितनी हाइट दी होगी उसके बराबर लाइन हाइट देते हैं ताकि वर्टिकली ये लाइन हो जाए। और बाकी फ्लैक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज लगी हैं नॉर्मल सी, तो इस चीज़ को भी हम देख लेंगे आगे चल के फ्यूचर में, होप सो गाइज। बाकी तो एग्जाम्पल तो चलते रहेंगे। और अगर हम नीचे आएंगे तो ये देखो नेविगेशन मेनू का है और एक वेब लेआउट है, तो ये भी देख लेते हैं। इनसे हमने कुछ दिक्कत नहीं की है, कोई दुश्मनी नहीं ली है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और देखो इस वाले को मैं मेनू को न्यू में खोलता हूँ और साथ ही साथ मैं इस वेब लेआउट को भी खोलता हूँ और समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है। तो इसको भी रिफ्रेश कर दिया मैंने। तो फिर हम वीडियो अपनी आज की क्लास फिनिश कर लेंगे गाइस। तो आई नो लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है, बट गाइस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो टाइम तो लगता ही है बॉस। तो यहाँ पे हम आ गए। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देख सकते हो कि अभी थोड़ा सा ओपन हो रहा है। सो गाइस एग्जाम्पल में उन्होंने क्या किया, नॉर्मल हेडर लिया है और फुटर लिया है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो डिव क्लास लिया हेडर और वहाँ पे लिखा है चानिया, और फुटर लिया है नीचे देखो डिव क्लास दीदी फुटर, और उसके अंदर पैराग्राफ में टेक्स्ट लिख लिया। और उसके अलावा इन्होंने डिव क्लास कॉलम यहाँ मेन्यू बनाया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कंटेंट लिखा है, ठीक है। और बाकी ऊपर क्या किया फिर इन्होंने, देखो समझो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स आपको पता ही है कि बाहर
जाइना पैडिंग वेडिंग देता हूँ। और हेडर और फुटर दोनों पे आपको पता है ग्रुप सेलेक्टर अगर CSS सेम लगा रहे हो तो बार बार 2 बार डिफाइन करने से बढ़िया है कोमा लगा के दोनों पे एक साथ CSS दे दो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया तो यहाँ पे ग्रे, यहाँ पे ग्रे, और टेक्स्ट वाइट, और पैडिंग 15 पिक्सल जो ये गैप आ रहा है हर डायरेक्शन से। और कॉलम पे इन्होंने डिफाइन कर दिया कॉलम की क्लास पे, तो हमने कॉलम कंटेंट और कॉलम मेन्यू लिखा फ्लोट लेफ्ट, तो देख सकते हो फ्लोट लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। और पैडिंग दे रखी इन्होंने 15 पिक्सल, ओके, तो 15 पिक्सल की पैडिंग आ रही है, ठीक है, इनके बीच में। और क्लियर फिक्स आफ्टर, तो क्लियर फिक्स आफ्टर का कंटेंट ये आपको पता ही है वो लेआउट ना बिगड़े, ओवरफ्लो ना हो उसके लिए। और मेन्यू की विद 25%, 4 हैं तो 25 फोड़ जा 100%, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर इन्होंने कंटेंट लिया, कंटेंट को दे दिया 75%। अब देखो मेन्यू की विथ है 25%, तो मेन्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे 25% तक। ये कंटेंट है 75%, 75 को 25 में ऐड करो 100%, तो ये 75 एरिया घेर रहा है, ये मतलब ये 3 हिस्सा घेर रहा है, ये खाली एक हिस्सा घेर रहा है 4 में से। तो इस बेस पे ये चीज़ है 25 और 75। बाकी क्या किया है, मेन्यू लिया है और इसके जो अनऑर्डर लिस्ट लिया है, उसके अंदर लिस्ट आइटम लिए हैं, उसके अंदर एंकर टैग हम नॉर्मल लेते हैं। तो मेन्यू के अंदर अनऑर्डर लिस्ट में आपको पता है अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे स्टाइलिंग आती है बुलेट वगैरह, तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया, मार्जिन 0, पैडिंग 0 कर दिया। फिर क्या किया, मेन्यू के अंदर LI भी होते हैं, UL के अंदर LI, तो LI लिया, तो लिस्ट आइटम उसकी पैडिंग दे दी 8 पिक्सल। तो जो आपको लिस्ट आइटम दे रहा है इसकी पैडिंग हर डायरेक्शन से 8 पिक्सल, मार्जिन बॉटम से 8 पिक्सल, तो मार्जिन बॉटम से कितना गैप हो वो 8 पिक्सल, साथ ही साथ मार्जिन बॉटम से कितना हो वो 8 पिक्सल। साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर क्या है, तो यहाँ पे जो है ये वाला है 33B5E5 कलर है हैज़, और 6 या 3 भी लिख सकते हो शॉर्ट में। तो ये वाइट जो दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है हेक्साडेसिमल कोड की वजह से। फिर इन्होंने मेन्यू को क्या किया, मेन्यू के लिस्ट आइटम पे जैसे हम होवर करें तो क्या है बैकग्राउंड कलर ये दे दिया, तो देखो यहाँ पे हो रहा है ना, चेंज हो रहा है गाइस बैकग्राउंड कलर। चाहे तो आप यहाँ पे हैज़ 000 कर सकते हो, रन करते हैं। अभी लगता है रिफ्रेश नहीं हुआ है, नेट नहीं चल रहा, मैं आई थिंक नेट नहीं चल रहा ढंग से, आई थिंक गूगल सर्च करूँगा तो पता चलेगा। कुल मिला के देखो ब्लैक हो जाएगा, देखो नेट चलने का, ओके। तो कुल मिला के क्या होगा गाइस, है 000 से वो ब्लैक हो जाएगा, ओके। तो इस बेस पे ये चीज़ चलती हैं, तो अगर चलेगा तो देखते हैं, ऐसा लगता नहीं है तो चलेगा, तो हम रन करते हैं, चल गया गाइस। तो अब देख सकते हो गाइस जो है मेन्यू के लिस्ट आइटम पे कोई होवर करे उस पर माउस लाए तो बैकग्राउंड कलर क्या होगा ब्लैक। तो बाकी अब यहाँ पे और डिफाइन कर सकते हो, कलर अभी वाइट आ रहा है तो आप कलर को चेंज कर सकते हो, कलर कोलन करके कोई भी कलर दिखे तो देखो इस बेस पे आप यूज़ कर सकते हो। सो गई इस बेस पे हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। यहाँ देखो जैसे कि यूज़ फ्लॉट विद ए लिस्ट ऑफ हाइपर लिंक्स टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल मेन्यू। तो हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाने के लिए हम यहाँ पे कहीं फ्लॉट लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अब हम जान लेते हैं फ्लॉट को यूज़ करना विद लिस्ट ऑफ हाइपर लिंक। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक नेविगेशन मेन्यू सा बना हुआ है हाइपर, वो भी एक्स एक्सिस पे, ओके। तो नेविगेशन मेन्यू हम ये कैसे बना है वो चीज़ के बारे में बात करेंगे, ओके। तो सबसे पहले क्या करा है इन्होंने, बॉडी ली और बॉडी में नॉर्मल अनऑर्डर लिस्ट लिया और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम बनाए। जैसे कि अगर आप LI लिखो नॉर्मल हो, LI क्लोज कर दो, उसके अंदर एंकर टैग लिया क्योंकि वो पता है उस पर लिंक पे क्लिक करके कहीं पेज खुलेगा ना। तो HREF यहाँ पे फिलहाल इन्होंने हैज़ होम दे रखा है, तो कहीं और का एड्रेस नहीं दिया। तो क्लास यहाँ पे क्या है एक्टिव, तो यहाँ पे क्लास एक्टिव है और देखो होम, फिर एंकर ओपन था, फिर ये क्लोज हुआ, बीच में होम लिख दिया, फिर बीच में न्यूज़ जो शो होता है कॉन्टैक्ट अबाउट, तो होम न्यूज़ कॉन्टैक्ट अबाउट। और देखो यहाँ पे दिख रहा है इसका कलर अलग है शुरू में, तो ये एक्टिव कर रखा है तो इस वजह से हो रहा है। तो क्लास इक्वल टू यहाँ पे हमने एक्टिव दिया है ना, तो देखो यहाँ पे स्टाइलिंग डिफाइन की है एक्टिव की, डॉट एक्टिव, क्लास का नाम डॉट लगा के एक्सेस करते हैं तो डॉट एक्टिव, और बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड। तो ऐसे ही देखो बाकियों की को भी स्टाइल किया है। क्या किया है, अनऑर्डर लिस्ट लिया, लिस्ट स्टाइल टाइप कर दिया ना, आपको पता है आगे को बुलेट से आते हैं तो वो हट गए, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओवरफ्लो कर दिया हिडन। अगर इसकी विथ है और कोई बाई चांस बाहर को आता है इससे तो वो ओवरफ्लो जो होगा वो नीचे जो हिडन रहेगा, ओके। वो हमने आपको बताया है एक ओवरफ्लो वाली वीडियो में, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप इस चैनल पे जाइए और पार्ट नंबर 16 ओवरफ्लो के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, ओवरफ्लो डायरेक्शन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, ये वाली वीडियो आपको देखनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन है, ये हिडन विडन सब कुछ। तो आपको यार एग्जांपल में गाइस कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ओवरफ्लो कर दिया हिडन और बैकग्राउंड कर दे रखा है हैश 333।
तो जब कोई बैकग्राउंड कलर दिख रहा है गाइस, तो वो उसकी वजह से देखो ये ब्लैक सा ये, तो वो उसकी वजह से दिख रहा है बैकग्राउंड कलर। हमने हैश 3 दिया है। एल लिस्ट आइटम करके हमने फ्लोट कर दिया लेफ्ट। तो गाइस जो ये आ रहे थे ना लिस्ट आइटम, तो हमने उन ऐसे आते हैं एक के नीचे एक, तो हमने उन्हें फ्लोट लेफ्ट कर दिया। ओके, तो क्या हुआ वो, फिर वो इधर आ गए लेफ्ट में, एक इधर, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, ताकि हॉरिजॉन्टल में दिखे। फिर क्या किया, लिस्ट आइटम के एंकर पे, इस पे, ठीक है। तो देखो एंकर पे क्या डिस्प्ले कर दिया इनलाइन ब्लॉक। अगर आपने नहीं देखी हमारी वीडियो, इससे नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है इनलाइन ब्लॉक के ऊपर। उसके अलावा गाइस हमने एक वीडियो बनाई थी CSS की सीरीज़ में, तो ये वाली वीडियो पार्ट नंबर 12, इसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो इसे देख सकते हो इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, इसे अगर आपको डिटेल में समझना हो उसके लिए। ओके, तो अभी तो हम एग्जांपल ही देख लेते हैं, ज़्यादा कहीं और नहीं जाते। तो देखो यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और देखो कलर क्या दे रखा है, इस कलर दे रखा है वाइट। देखो कलर दिख रहा है आपको वाइट, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में किस लिए यूज़ करते हैं, देखो अगर इनलाइन लिखोगे उसमें विड्थ और हाइट सेट नहीं होती, अगर ब्लॉक लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। तो इनलाइन ब्लॉक लिखोगे वो उसी लाइन से स्टार्ट होगा। इनलाइन के साथ ब्लॉक की प्रॉपर्टी है जिसमें विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हो, तो हमने इसकी विड्थ और हाइट सेट की है ना। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल कलर वाइट है, टेक्स्ट लाइन कर दिया इन्होंने सेंटर, तो देखो टेक्स्ट जो है ये सेंटर में दिख रहा है आपको। साथ ही साथ देखो पैडिंग है 14 पिक्सल और 16 पिक्सल, तो टॉप से और बॉटम से 14 और राइट से और लेफ्ट से 16 पिक्सल। और टैग डेकोरेशन है नन, तो जो अंडरलाइन होता है एंकर टैग वो नहीं है यहाँ पे, वही वजह है। और बाकी देखो लिस्ट आइटम में एंकर के होवर पे, ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम में एंकर है ये, तो एंकर के होवर पे ऐसी कोई उस पर माउस लाए तो ये कलर चेंज हो रहा है। तो कलर इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है हैज़ 111, तो देखो ये 3 था और देखो ये 111 है, तो आप कोई और भी जैसे दे सकते हो। यहाँ पे सपोज करो आपने यहाँ दे दिया गाइज पिंक, तो किसी को भैया पिंक पसंद है, तो अब देखना आ गया पिंक, आ रहा है पिंक होवर करने पे एंकर के आइटम्स में। ओके, एंकर के होवर पे लिस्ट आइटम में, तो बैकग्राउंड कलर पिंक आ गया। ऐसी एक्टिव पे क्या है बैकग्राउंड कलर रेड, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड दे रखा, तो उस बेस पे गाइस आप ये चीज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का एग्जाम्पल समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ शेयर करो दोस्तों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।